भगवान शंकर का एक अवतार है, उस अवतार का नाम है नंदीश्वर अवतार। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, ये जो नंदी जी भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं ना, ये कोई सामान्य गण नहीं है, साक्षात शंकर जी ही हैं। क्यों? तो गणों सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी आप हमें नंदी जी के जन्म की कथा सुनाइए, कैसे इनका जन्म हुआ। तो सूत जी सुना रहे हैं, हे ऋषियों, पूर्व काल में एक ऋषि हुए, उन ऋषि का नाम था शिलाद। शिलाद नाम के एक बड़े अच्छे ऋषि हुए, उन्होंने बहुत तप किया। क्यों तप किया? वो कहते थे महाराज हमको ऐसा पुत्र चाहिए, अयोनिजम मृत्युहीनम, जिसकी न कभी मृत्यु हो, जो न किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न हो, दिव्य पुत्र हो, अमर हो, ऐसा पुत्र हमें चाहिए। तो ऋषि शिलाद ने बहुत तपस्या की। तो ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए। तो इंद्रदेव ने कहा, हे ऋषिवर आप नेत्र खोले, मैं प्रसन्न हूँ, आप मांगो क्या चाहिए। तो महर्षि शिलाद ने कहा, अयोनिजम मृत्युहीनम, महाराज मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, वरम मृच्छामि सुव्रतम, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे घर में ऐसा पुत्र हो जो अयोनिज हो, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला ना हो, और मृत्युहीनम, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अजर अमर हो, ऐसा पुत्र हमें दीजिए। तो इंद्र जी ने कहा, बोले महाराज मृत्यु तो हमारी भी होती है, तो अमर हम कैसे पुत्र आपको दे दें, हम खुद अमर नहीं है, तो फिर हमें ऐसा पुत्र कैसे मिलेगा। बोले ऐसा पुत्र तो शिव जी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो अब ऋषि शिलाद ने कहा, तो देवराज आप जाओ, मैं शंकर जी की आराधना करूं। अब शंकर जी की आराधना महर्षि शिलाद करने लगे। जब कई वर्षों बीते तो कुछ वर्षों के बाद भगवान शंकर शिलाद के सामने प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। कला यहाँ भगवान शंकर महर्षि शिलाद के सामने प्रकट हुए। मांगो ऋषिवर क्या चाहिए आपको। महर्षि शिलाद ने कहा, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, आप अगर देना ही चाहते हैं तो अयोनिजम मृत्युहीनम, अयोनिज पुत्र और मृत्युहीन पुत्र मुझे दीजिए, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो अजर अमर हो। कहते हैं तब इतना सुनते ही भगवान विश्वनाथ ने कहा, हे शिलाद, ऐसा पुत्र होना तो असंभव है, क्योंकि अजर और अमर मृत्यु से परे तो हम ही हैं, बाकी तो सब जन्म लेते हैं मरते हैं, इसके हमारे अतिरिक्त तो कोई है नहीं। तो शिलाद ने कहा, महाराज मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। शंकर जी ने कहा, ये और समस्या, हम जैसा कोई है ही नहीं, हम जैसे हम ही हैं। तो बोले महाराज फिर आप ही मुझे पुत्र रूप में चाहिए। शंकर जी बोले तथास्तु। तो भगवान शंकर ने इनको लौटाया और तब शिलाद के यहाँ पुत्र के रूप में भगवान शंकर पधारे। अब पुत्र के रूप में पधारे तो महर्षि शिलाद ने उनका नाम रखा नंदी। बोले नंदीश्वर भगवान की। तो शंकर जी ने ही नंदी के रूप में अवतार लिया। कहते हैं नंदी जी बड़े विद्वान थे, बचपन से बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, शास्त्र वेद वेदांत दर्शन स्मृतियों को जानने वाले ऐसे अद्भुत विद्वान थे। उनके पिता बड़े प्रसन्न रहते अपने पुत्र से, बड़े पितृभक्त थे, गुरु भक्त थे, हाँ संत सेवी थे। तो शिलाद को बड़ी प्रसन्नता थी कि महाराज हमारा पुत्र तो बहुत अच्छा है। और देखो जिस माता पिता के घर में संतान अच्छी होती है, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। माता पिता सबसे बड़ा सुख है। तो समय व्यतीत होने लगा और एक दिन भगवान शंकर की कृपा से मित्र और वरुण नाम के दो देवता ऋषियों का रूप धारण करके महर्षि शिलाद के घर में पधारे। तो महर्षि शिलाद ने उनका स्वागत किया, ऋषियों को बिठाया, जलपान कराया। तो महर्षि शिलाद ने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं। बोले हम हिमालय से आ रहे हैं तपस्या करके। अच्छा महाराज, तो महाराज ये हमारा बेटा है, इसका नाम है नंदी। तो मित्र और वरुण ने कहा, बोले हमने इस बालक के बारे में सुना है, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बालक है। अच्छा महाराज इसका जरा आप हाथ देख दो। तो बोले ठीक है देख देते हैं। तो मित्र और वरुण ने हाथ देखा और हाथ देखकर कहा, बोले महाराज ये बड़ा विद्वान है, बड़ा गुणवान है, बड़ा पितृभक्त है, बड़ा गुरु भक्त है, बड़ा भगवत भक्त है, पर एक समस्या है। महाराज समस्या क्या है। बोले अल्पायु है, इसका जीवन ज्यादा नहीं बचा है, कुछ ही महीनों का जीवन, इसका कुछ वर्षों का जीवन बचा है।
कहते ऐसा किया कि मित्र और वरुण तो चले गए और महर्षि शिलाद रोने लगे कि मेरा इतना अच्छा पुत्र, इतना सुंदर पुत्र। तो नंदी जी ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, दुखित क्यों हैं, क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? बोले नहीं पुत्र, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, दुख बस इस बात का है कि आज ऋषियों ने बताया है कि तुम अल्पायु, अल्प समय में तुम्हारी मृत्यु होगी और मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। तुम जैसा सुपुत्र जिसके घर में जन्मा हो उसका घर तो वैसे ही धन्य धन्य है, इसलिए हे पुत्र मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा कह के महर्षि शिलाद रोने लगे। तब नंदी जी ने कहा पिताजी आप रोइए मत, मृत्यु से भी मुक्त करने वाले भगवान शंकर हैं, मैं आज से भगवान शंकर की आराधना करूंगा और उनकी कृपा से अमरत्व को प्राप्त करूंगा। ऐसा कह के नंदी जी चल पड़े। वन में कठोर तपस्या नंदी जी ने की, कई हजार वर्षों तक तपश्चर्या की और उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा आज शंकर जी आज शंकर जी प्रसन्न हुए नंदी जी पर। तो नंदी जी से कहा बोले मांगो क्या वरदान चाहिए आपको? तो नंदी जी ने कहा हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सेवा में हमको रख लीजिए। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा शंकर जी अकेले प्रकट नहीं हुए, भगवती के साथ प्रकट हुए। तो शंकर जी ने कहा भगवती मेरे मन में इच्छा है कि इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। भगवती ने कहा महाराज बहुत अच्छा, इस बालक के प्रति मेरे मन में भी पुत्र भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आज से ये हमारा पुत्र होगा। तो नंदी जी को भगवान शंकर ने पुत्र रूप से स्वीकार किया और तभी भगवान ने अपने गणों को बुलाया और सब गणों को बुला करके कहा आज से मेरे कैलाश के सब गणों में, सब गणों के स्वामी के रूप में इन नंदी जी की पूजा होगी। इसलिए ये हमारे गणेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे, नंदीश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। तब सबने नंदी जी की जय जयकार की, बोले नंदीश्वर भगवान की जय। यहाँ भगवान शंकर ने नंदी जी का विवाह भी कराया। किससे कराया महाराज? तो महाराज मरुत कन्या, मरुतों की कन्या हुई, उनका नाम था सुयशा। सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ। नंदी जी की पत्नी का नाम है सुयशा। सुयशा जी के साथ विवाह हुआ और बड़े धूमधाम से नंदी जी और उनकी धर्मपत्नी सुयशा अपने पिता शिलाद से आशीर्वाद लेकर भगवान शंकर के कैलाश की ओर चल पड़े और आज तक भगवान शंकर की सेवा में हैं। ऐसी कृपा नंदी जी पर हुई। आप और हम भी भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें हे महादेव, जैसे आपने नंदी जी को, बाणासुर को, अंधकासुर को और बड़े बड़े राक्षसों को भी अपनी शरण में ले लिया, हे विश्वनाथ हमको भी आप अपनी शरण में ले, अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी प्रार्थना करें। तो इस अवतार का नाम हुआ नंदीश्वर अवतार। इसके अतिरिक्त